नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मीला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर BNSS की। चैप्टर 1 मैंने आपको ओवरव्यू दिया था और कहा अधिक जानकारी के लिए क्लास बता रहे। ठीक वैसे ही हमने चैप्टर 2 देखा। नाउ आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है? चैप्टर नंबर 3 कहता है पावर ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट की क्या क्या शक्तियाँ होंगी, क्या शक्तियाँ होगी कोर्ट की? ऑब्वियसली कोर्ट क्या ट्रायल करेगा, कोर्ट कितना सेंटेंस देगा, कौन सा कोर्ट कितना सेंटेंस देगा, उसको लेके यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कोर्ट की क्या क्या ट्रायल होगी, क्या क्या कोर्ट आपको सेंटेंस देगा। तो आइए देखते एक छोटी सी झलक कोर्ट के बारे में। जैसे कि आपने देखा है फर्स्ट क्लास में अपन ने कोर्ट की, सेकेंड क्लास में अपन ने कोर्ट की हायरार्की देखी थी। तो नाउ अब हम देखेंगे कोर्ट। तो सबसे पहले चलते हम सेक्शन नंबर 21 की तरफ। 21 कहता है कि कोर्ट यहाँ पे क्या ट्राइबल करेगा, राइट। तो हम बात करते हैं कोर्ट क्या ट्राइबल करेगा। आज कोर्ट यहाँ पे दो चीजें ट्राइबल करेगा, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 और 2 हमें समझाता है कि कोर्ट यहाँ पे कैसे ट्रायल करेगा। तो कोर्ट के पास एक होता है अपना BNS भारतीय न्याय संहिता और एक होता कोर्ट के पास अदर कोर्ट। तो ये BNS भारतीय न्याय संहिता ये कहाँ लिखा हुआ है? तो सभी जने पहले अपने बैरेक्ट पे सेक्शन 4 पे आ जाओ। एक बार पहले सेक्शन 4 निकालो अपने बैरेक्ट से। ये देखो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि BNS और अदर कोर्ट की मैं ट्रायल करूंगा, लिखा हुआ ना। इसका मतलब हमेशा सेक्शन 21 रेड विथ सेक्शन नंबर 4 होता है। पहले तो यहाँ पे लिख दो सेक्शन 4, क्योंकि सेक्शन 4 ने आपको बताया कि मैं क्या करूंगा, मैं BNS भारतीय न्याय संहिता और अदर कोर्ट की ट्रायल करूंगा। तो BNS में जो भी आप ऑफेंस करोगे उनकी ट्रायल बाय कौन करेगा, ये कहता है सबसेक्शन 1 BNS। अदर कोर्ट का क्या मतलब, आपको याद है जब मैंने आपको सेक्शन 6 पढ़ाया तब मैंने बताया यहाँ पे कौन से हाई कोर्ट आते हैं। तब मैंने कहा अदर हाई कोर्ट मीन्स नहीं, कौन से सेशन कोर्ट आते हैं, यानी स्पेशल कोर्ट लाइक JJ एक्ट, लाइक पोक्सो, लाइक NDPS, SC ST, तो उनके भी तो हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है अकॉर्डिंग टू CRPC। अब जब भी पढ़ना देखना, आपके कोर्स में दो चीज़ें हैं, एक पोक्सो है आपके कोर्स पे, NDPS है, सो एक पोक्सो है, एक JJ एक्ट है। आप जब भी पोक्सो पढ़ोगे क्लियर लिखा है अकॉर्डिंग टू CRPC ऐसा होगा। अब वो CRPC की जगह आप डीम करना BNSS होगा, क्योंकि अभी तक तो CRPC लिखा होगा। जब नए बैरेक्ट आएंगे तब वहाँ पे BNSS आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तो यहाँ पे हमारे पास कौन से दूसरे एक्ट आ जाएंगे सबसेक्शन 2 के अंदर? तो सबसेक्शन 2 में आ जाएंगे हमारे पास NDPS आ जाएगा, हमारे पास पोक्सो आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे JJ आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे SC ST आ जाएगा। ओके, तो ये वाले कोड आ जाएंगे। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि जब BNS में आप ऑफेंस करेंगे कौन ट्रायल करेगा। तो देखो यहाँ पे सबसेक्शन में कहता है कौन कौन ट्रायल करेगा आपका। तो ये कहता है शेड्यूल में जो दिए हुए, शेड्यूल में पीछे एक शेड्यूल बनी है उसमें दिए हुए। तो फर्स्ट कहता है कि भैया हाई कोर्ट करेगा। ओके, हाई कोर्ट भी ओरिजिनल जुडिक्शन यूज करता है, बिल्कुल। हाई कोर्ट वैसे एक अपीलेट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट वैसे एक रिविजनल कोर्ट होता है, हाई कोर्ट वैसे एक रेफरेंस कोर्ट होता है, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 हाई कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन भी यूज कर सकता है। अब सवाल ये आया कि हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट केस जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। और जब हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट केस जाता है तो हाई कोर्ट कौन सी ट्रायल करेगा, सेशन ट्रायल। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात आइए बताती हूँ। निकाले सभी जने चैप्टर नंबर 39 निकालो फटाफट। जैसे आप चैप्टर 39 निकालेंगे तो चैप्टर 39 का पहला सेक्शन देखेंगे आप सब जने। चैप्टर 39 ये आ गया आपका 39 मिसलेनियस। इसका पहला सेक्शन तो 520, यानी 21 के साथ आपको एक और सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, वो है सेक्शन 520। सेक्शन 520 कहता है कि जब कभी भी हाई कोर्ट एज ए ओरिजिनल जुडिक्शन यूज करेगा तो सेशन ट्रायल को फॉलो करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे सेशन ट्रायल है, यहाँ पे वारंट ट्रायल है, यहाँ पे समन ट्रायल है, यहाँ पे समरी ट्रायल है। अब हाई कोर्ट की ट्रायल थोड़ी देर रखी है। तो हाई कोर्ट को जब कभी भी सेक्शन 21 के अंदर हाई कोर्ट को एज ए ओरिजिनल जुडिक्शन यूज करना पड़ता है तो उस केस में हाई कोर्ट कौन से ट्रायल करेगा? तो 520 ने कहा है, 520 ने कहा है हाई कोर्ट सेशन ट्रायल को फॉलो करेगा। तो हाई कोर्ट कौन कौन से कोर्ट है हमारा? हाई कोर्ट अपीलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट हमारा रिविजनल कोर्ट है, हाई कोर्ट हमारा रेफरेंस कोर्ट है, हाई कोर्ट रीट पिटीशन सुनता है, हाई कोर्ट मैटर ट्रांसफर भी करता है। लेकिन आज आपको पता चला हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिक्शन भी है। सम सर्कमस्टेंसेस डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस आप डायरेक्ट हाई कोर्ट पे केस लेके जा सकते हो। सेकंड कहता है इस BNS में और कोई पंगा तो कौन करेगा? तो पहला हाई कोर्ट करेगा, दूसरा कौन करेगा आपका सेशन कोर्ट करेगा, और तीसरा कौन? फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। ओके, नाउ सबसेक्शन 2 देखो, क्लोज बी देखो, सो बी यहाँ पे A और B दिए हुए है ना, क्लोज है सबसेक्शन A और B क्लोज है। ठीक है, क्लोज बी में आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सिर्फ हाई कोर्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे देखा फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो सेशन कोर्ट कहाँ गायब हो गया भाई?
जब हमने ए पढ़ा तो बोला भाई हाई कोर्ट, बिना सेशन कोर्ट या फिर आपका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल, तो यहाँ पे हाई कोर्ट और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल सेशन कोर्ट कहाँ गायब हो गया? क्योंकि इधर आओ, ये जो सब एक्ट हैं इनके अंदर अपने खुद के स्पेशल एक्ट कोड बने हुए हैं और वो स्पेशल कोड इक्वल टू सेशन कोड होते हैं, इसलिए तो जल्दी से बी के साथ क्लोज करके लिख दीजिए कि वहाँ पर सेशन कोड वर्ड इसलिए यूज़ नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्पेशल कोड होता है। और जल्दी से लिख दीजिए स्पेशल कोड इक्वल टू सेशन कोड होता है। तो क्लियर? तो सेक्शन 21 बताता है, तो 21 को पढ़ने के लिए सेक्शन 4 पता होना चाहिए और 21 को पढ़ने के लिए सेक्शन 520 पता होना चाहिए। तो 21 क्लियर कि यहाँ किसकी कौन ट्रायल करेगा? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू BNS हाई कोर्ट करेगा, सेशन कोर्ट करेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या JM है जो वो करेगा, और अकॉर्डिंग टू अदर लॉ के अंदर कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा और फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे सब जगह देखो चिल्ड्रन कोर्ट दिया हुआ है, JJ एक्ट में क्या पोक्सो में दिया हुआ है स्पेशल कोर्ट, NDPS में स्पेशल कोर्ट, असिस्टेंट स्पेशल कोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन 21 क्लियर, कभी डाउट नहीं होगा अब आपको। नाउ सेक्शन 22 कहता है सेंटेंस, किसकी बात करता है? हाई कोर्ट की और सेशन कोर्ट की। हाई कोर्ट क्या देगा? लॉ के द्वारा ऑथराइज कोई भी पनिशमेंट दे सकता हो, तो हाई कोर्ट है। तो फिर सेशन कोर्ट क्या करेगा? तो सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट दोनों इक्वल पनिशमेंट देते हैं, तो सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट दोनों इक्वल पनिशमेंट देते हैं। ये क्या दे सकते हैं? डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना, और लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब कुछ भी दे सकते हैं, बट डेथ सेंटेंस का उन्हें कंफर्मेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन करना पड़ेगा। तो अपेंडलाइन कीजिए, डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन कहाँ से करवाएंगे? हाई कोर्ट से। अब पता चला आपको, हाई कोर्ट एज ए अपीलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट एज ए ओरिजिनल जुडिक्शन कोर्ट है, हाई कोर्ट एज ए रिविजनल कोर्ट है, हाई कोर्ट रेफरेंस कोर्ट है, हाई कोर्ट रीट पिटीशन सुनता है, हाई कोर्ट ट्रांसफरी कोर्ट है, हाई कोर्ट कंफर्मेटिव कोर्ट भी है क्योंकि वो कंफर्मेशन का काम करता है। तो लिखो हाई कोर्ट कंफर्मेटिव कोर्ट भी है। कहाँ पे भेजेंगे? तो लिखो चैप्टर नंबर 30 में। कहाँ जाएगा ये? चैप्टर नंबर 30। कहाँ से कहाँ तक के लिखो? सेक्शन नंबर 407 से 412। तो इसका प्रोसीडिंग कहाँ दिया हुआ है कि आप हाई कोर्ट को कंफर्मेशन के लिए भेजोगे, ये दिया हुआ है 407 से, ठीक है, 412। पहले ये 6 से 12 था, अब 407 से 412 हो गया। ठीक है, अब सवाल ये आया कि मान लीजिए यहाँ से सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस को कंफर्मेशन के लिए भेजती है और वहीं पर अक्यूज भी अपील कर देता है। ऐसे केसेस में क्या होगा? ये आपके इंटरव्यू का सवाल है, प्री का सवाल है, तो याद रखना, जब सेम मैटर में सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया, इसका मतलब जजमेंट दे दिया, तो अब अक्यूज के पास क्या राइट हो गया? अपील का, और सेशन कोर्ट के पास क्या ड्यूटी हो गई? कंफर्मेशन की। तो सेशन कोर्ट कंफर्मेशन की ड्यूटी फुलफिल करती है, अक्यूज अपने अपील के लिए जाता है। तो हाई कोर्ट के पास दोनों सेम टाइम आ जाते हैं, एक कंफर्मेशन के लिए, एक अपील के लिए। तो पहले हाई कोर्ट क्या करेगा? अपील को सॉर्ट आउट करेगा और आफ्टर दिन कंफर्मेशन। कहाँ लिखा? आइए सभी जने 409 निकालिए सेक्शन नंबर 409। देखो ये बीच बीच में इसलिए पढ़ने चाहिए ताकि ये याद हो जाता है, ऐसे तो एक साथ तो पूरा पढ़ना ही है, लेकिन बीच में पढ़ी हुई चीज़ हमेशा याद रह जाती है। सेक्शन 409 का प्रोवाइडेड देखिए लिखा हुआ ना, तो 409 का प्रोवाइडेड कहता है कि जब कभी भी अपील भी आ जाती है, कंफर्मेशन भी आ जाता है, तो इस केस में क्या होगा? पहले अपील सुन लो, यदि अपील में ही अगर चेंज हो जाए तो कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब एक और नई चीज़ सिखाती हूँ आज मेरे को। यहाँ से मान लीजिए कंफर्मेशन हो गया और डेथ सेंटेंस दे दी जाए, तो उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेथ वारंट, और क्या बोलते हैं? ब्लैक वारंट। यानी जब कभी भी हाई कोर्ट एज ए कंफर्मेशन जब डेथ सेंटेंस को फाइनल कर देता है, सेशन कोर्ट के पास जाता है, तो क्या जारी होता है? ब्लैक वारंट। क्या जारी होता है? डेथ वारंट। फिर उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। बट अभी फांसी पे जाने के लिए और भी राइट है। क्या है? जाओ आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट से माफ़ी मांग लो, क्या पता मिल जाए, मर्सी पिटीशन लगा लो, तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसका 409 का कॉन्सिक्वेंस कहाँ मिलेगा आपको पता है? इसका कॉन्सिक्वेंस चैप्टर 35 निकालो, चैप्टर 35 का पहला सेक्शन, इसका कॉन्सिक्वेंस कहाँ मिलेगा आपको? चैप्टर 35 का पहला सेक्शन, 34 का पहला सेक्शन देखो, सेक्शन 409 के अधीन किए गए आदेश का निष्पादन है ना 409। ये देखो 409 का कॉन्सिक्वेंस का मिला 453। देखो कानून ऐसे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने? सेक्शन 22 से कहाँ पे जाए हम पढ़ने के लिए? 409 पे, और 40 का कॉन्सिक्वेंस कहाँ है हमारा? 453। इस तरह से जिस दिन स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपका एडीजे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। फिर टेंशन फ्री रहो, क्योंकि एडीजे के लिए इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं डेथ वारंट या ब्लैक वारंट। लिखो, इसको बोलते हैं डेथ वारंट या ब्लैक। जबकि 454 क्या है? एज अपीलेट कोर्ट है। 454 में देखो 454 और 453 की सेम लैंग्वेज है, एक बार चेक करो। 454 और 453 की सेम लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन फिर भी अंतर क्या है?
457 सॉरी 457 455 457 एक मिनट 457 अरे सही थी मैं 453 जो देखो पहले मुंह से निकलता है वो हमेशा सही होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अपने एग्जाम में भी यही होता है, ऑप्शन में जो पहले सही होता है ना वो सही रहता है, फिर हम जैसे चेंज करते गड़बड़ हो जाते हैं। अब देखो 453 454 दोनों में ही हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को फाइनल करता है और सेशन कोर्ट को कहता है जाओ फांसी पे चढ़ा दो, सेशन को चढ़ाता है। फिर भी अंतर है, 453 में जो डेथ सेंटेंस है वो कन्फर्मेटिव कोर्ट के रूप में है, यानी 409 की है, और 454 में हाई कोर्ट एज ए अपीलेट कोर्ट, क्योंकि अपीलेट कोर्ट भी तो होता है, एज ए अपीलेट कोर्ट फाइनलिटी के बारे में बात करता है, लेकिन दोनों का नाम ही डेथ सेंटेंस ब्लैक वारंट कहलाता है, डेथ वारंट ब्लैक वारंट। ठीक है, आ जाओ। तो सेक्शन नंबर 21 के तक कोर्ट्स कैसे ट्रायल करेगा, कौन कोर्ट ट्रायल करेगा, और 22 के तक कौन कितना पनिशमेंट देगा। ओके, नाउ यहाँ फाइन वर्ड यूज नहीं किया गया, इसका मतलब देखो यहाँ पे कहीं फाइन वर्ड यूज किया गया है 22 के सबसेक्शन 1 में, 22 के सबसेक्शन 2 में नहीं किया हुआ है, तो फिर फाइन कितना होगा। तो आपने कभी सुना फाइन अनलिमिटेड हो सकता है बट नॉट एक्सेसिव, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑब्लिक के लिखो BNS में लिखा हुआ है, क्योंकि फाइन वर्ड यूज नहीं किया पर फाइन तो देना पड़ेगा ना, तो लिखो BNS के सेक्शन नंबर 8 में दिया हुआ है, सब सेक्शन 1 में। ये कानून ऐसे चलता है बेटा, यहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ जाता है, वहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ आता है। तो जब हमारे फाउंडेशन बैच में पढ़ाते ना हाथों हाथ तीनों बैरक खुलवाते रखते हैं हम, BNS BNS BNSS और BSA, और वहीं के भी बच्चों को हाथों करवाते हैं, और जब बच्चे अपने नोट्स बनाते हैं ना तो वो वहीं के वहीं लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार नहीं पढ़े जाते हैं, इनको एक साथ ही पढ़ना पड़ता है, ये ध्यान रखना। अलग से कुछ नहीं होता, आप सोच में बाद में कर लूँगा, बाद में कभी आता है क्या, ना कल कभी आता है ना बाद कभी आता है, जो आता है वो प्रेजेंट ही आता है, तो प्रेजेंट में ही करना पड़ता है। तो वहाँ सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 में लिखा है कि फाइन, यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो फाइन तो देना पड़ेगा, पर 15,000 करोड़ रुपए का फाइन इंडिया में नहीं लगता है, 5,00,000 करोड़ का इंडिया फाइन ही लगता है, आउट ऑफ इंडिया में लगता है। तो फाइन कितना हो सकता है, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। नाउ सेक्शन 23 कहता है सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, आओ भाई मजिस्ट्रेट साहब कितनी सजा दे सकता है। अब जब हम मजिस्ट्रेट का वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं तो मजिस्ट्रेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ मजिस्ट्रेट का मतलब होता है आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट का मतलब CJM, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, और CJM इक्वल टू ACJM, तो दोनों सेम हो जाएंगे। ओके, अब असिस्टेंट सेशन कोर्ट तोड़ गए, तो 3 कैटेगरी हमारे पास यहाँ है। तो सबसेक्शन में भी लिखा CJM डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता है, और 7 ईयर्स से अधिक नहीं दे सकता है। इट्स मीन CJM 7 ईयर्स तक दे सकता है, 7 ईयर्स। लेकिन देखो CJM के लिए कई फाइन वर्ड यूज किया गया है, नहीं किया गया है, इसका मतलब फाइन में फिर से वही हमें यूज करना होगा, सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1 BNS भारतीय न्याय संहिता। लेकिन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के लिए फाइन वर्ड यूज किया गया, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है, देखो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आपको देगा 3 ईयर्स का पनिशमेंट, कितना दे सकता है 3 ईयर्स, और फाइन कितना हो सकता है 50,000 रुपीज। ठीक है, और क्या दे सकता है आपको, देखो कम्युनिटी सर्विसेज भी दे सकता है। ठीक है, कम्युनिटी सर्विसेज। अब देखो BNS ने कहा कि हमारे पास पनिशमेंट में अब कम्युनिटी सर्विसेज भी आ गई, बट कम्युनिटी सर्विसेज की डेफिनेशन BNSS भारतीय न्याय संहिता में नहीं दी गई है, तो कहाँ दी गई है, सॉरी भारतीय न्याय संहिता BNS में नहीं, BNSS में। तो सरप्राइज देखा आपने कि ये जो पनिशमेंट है हमारी ये प्रिस्क्राइब्ड है भारतीय न्याय संहिता में BNS में, पर इसकी डेफिनेशन दी गई है BNSS में। ये देखो 23 के एक्सप्लेनेशन में ये बता रखा कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है। कम्युनिटी सर्विसेज शेल मीन्स द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर ए कन्विक्टेड टू परफॉर्म एज ए फॉर्म द पनिशमेंट दैट बेनिफिट्स ऑफ द अंडरलाइन कीजिए कम्युनिटी ऑफ द विच ही शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन। उसे कम्युनिटी वर्क करना पड़ेगा विदाउट रेम्यूनरेशन के, फ्री में सेवा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो कम्युनिटी सर्विसेज डिफाइन कहाँ किया गया है यहाँ पे, लेकिन पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड कहाँ की गई है हमारे BNS भारतीय न्याय संहिता के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेक्शन नंबर 3 कहता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अभी भी कम ही सजा दे सकता है, 1 ईयर पनिशमेंट ही, पनिशमेंट को उसको चेंज नहीं किया, 1 ईयर 10,000, 5 का 10 कर दिया, और कम्युनिटी सर्विसेज भी दे सकता है। ठीक है, और यहाँ फाइन है, तो देखो फर्स्ट क्लास का फाइन है, सेकंड क्लास का फाइन है, तो दोनों का फाइन प्रिस्क्राइब्ड है, तब तो टेंशन नहीं है। और जब फाइन प्रिस्क्राइब नहीं होता है तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 भारतीय न्याय संहिता लग जाती है। तो सेक्शन 21 कहता है कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा, तो सबसेक्शन 1 ने कहा फॉर द पर्पस ऑफ BNS, 2 कहता है अदर के लिए। सेक्शन नंबर 22 कहता है हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट क्या पनिशमेंट दे सकता है, और 23 कहता है कि मजिस्ट्रेट यानी CJM फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट क्या क्या पनिशमेंट दे सकता है। नाउ आता है सेक्शन 24, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फाइन देने में डिफॉल्ट होने पर, यानी हमने आपके ऊपर फाइन इंपोज किया वो नहीं दिया तो कैसे करोगे। तो फाइन के लिए सेक्शन 24 तो पढ़ना ही है, बट रेड विथ
BNS भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसीजर है और इसकी जो निकल के कहाँ से आया ये BNS, तो दोनों को साथ में पढ़ना होता है। तो पुरानी जब लॉ की मैं बात करता हूँ ये था सेक्शन 30 और सेक्शन 30 ऑफ CRPC और सेक्शन नंबर 65 ऑफ IPC, जिसके मैंने वीडियोस बना रखे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस रहती है, ओनली रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, हमारे सारी फैसिलिटी है। कई बार बच्चे कहते हैं हम जोधपुर नहीं आ सकते, अरे मत आओ ना, अब तो जोधपुर आपके घर पे आ गया, क्योंकि अभी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्लास में बच्चे बैठे हैं, हमारी जूम ऐप पे एप्लीकेशन चलती है और 2 वे कम्युनिकेशन रहता है, तो आप घर पे बैठ के भी लाइव ले सकते हैं और हमारी सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं। तो आपकी क्लास कंप्लीट होती है, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, किसी दिन क्लास छूट गई तो अपलोडिंग भी देख सकते हैं। आप ओनली क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात ये है हमारी क्लास की, आप ऑनलाइन ले लो लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग, आप ऑफलाइन ले लो प्लस रिकॉर्डिंग, आप ओनली रिकॉर्डिंग ले लो। तीनों ही केसेस हमारी फीस इक्वल है, क्योंकि हम पूरा कंप्लीट पढ़ाते हैं, एक एक लाइन पढ़ाते हैं। जो भी आपने देखा, इतना समझाने के बाद भी ये सब चीज़ें रीडिंग की जाती है। कैसे की जाती है आइए मैं बताती हूँ। सुबह सेक्शन नंबर 21 रीड करो। जैसे मैं एक सेक्शन समझाती हूँ ना, वो पूरा सेक्शन रीड किया जाता है हमारे स्टूडेंट के द्वारा। सुबह एक सेक्शन रीड करो ताकि बच्चे एक्टिव रहे। हमारे यहाँ पे एक सबसे अच्छी क्वालिटी है कि मैं चाहे पूरा पढ़ा दूँ, पूरा डायग्राम बना दूँ, मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन बच्चों को सुनने देती, वो भी रीड करते घर बैठ के भी। हाँ जी बेटा। Are triable. Subject to the other provisions of this Samhita, A. Any offence under the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 may be tried by first, the High Court, or second, the Court of Session, or third, any other court by which such offence is shown in the first schedule to be triable, provided that any offence under Section 64, Section 65, Section 66, Section 67, Section 68, Section 69, Section 70, or Section 71 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 shall be tried as far as practicable by a court presided over by a woman. यस, प्रोवाइडेड में अंडरलाइन करेंगे सभी जने। प्रोवाइडेड में अंडरलाइन के करके लिखो कि जब हम BNS की बात करते हैं, वहाँ पे महिला रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे ट्राइबल बाय कौन होगा, तो अंडरलाइन कीजिए। वहाँ पे ट्राइबल बाय हिंदी वाले आप लिखो महिला पिटीशन अधिकारी, इंग्लिश वाले आप लोग लिखें प्रिजाइडिंग ऑफिसर वीमेन। तो पहली प्रायोरिटी वीमेन को ही दी जाएगी। तो अभी वीमेन बहुत जज बन रही है, तो वीमेन के द्वारा ही ट्राइबल की जाती है। तो यह प्रोवाइडेड का टाइटल लगा दीजिए, महिला पिटीशन अधिकारी द्वारा की जाएगी। हाँ जी बेटा, सब सेक्शन 2 पढ़िए। B. Any offence under any other law shall, when any court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such court, and when no court is so mentioned, may be tried by first, the High Court, or second, any other court by which such offence is shown in the first schedule to be triable. ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो लाइव क्लासेस भी चलती है ना, तो उसमें आप टेंशन ना करें, आप घर बैठ के भी रीडिंग करने का मौका देते हैं। रीज़न है कि हमारा बच्चा सोना नहीं चाहिए। हम स्टूडेंट कम रखते हैं, फीस ज़्यादा रखते हैं और 100% हमारी मेहनत रहती है। और बच्चा अपनी मेहनत करता है तो हमारी 200% मेहनत रहती है कि उसको पूछना, बीच बीच में क्वेश्चन करना, ये ओपन रहता है हम लोगों का। तो अधिक जानकारी के लिए हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप केवल सब्जेक्ट वाइज क्लास भी ले सकते हैं, आप कंप्लीट कोर्स भी हमसे ले सकते हैं। हमारे पास दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल है और पूरे इंडिया का एक साथ लेते हैं तो उसकी एक अलग फीस लगती है, जिसमें हर स्टेट को पढ़ाते हैं। और केवल पर्टिकुलर जैसे राजस्थान का ले लिया और MP के अलग सब्जेक्ट ले लिए तो उनकी अलग अलग फीस रहती है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में ही पढ़ाती हूँ। इंग्लिश मीडियम चलता है हमारे यहाँ पे। इसके अलावा और आपकी कोई क्वारी है तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। हाँ, 3 दिन डेमो ले सकते हैं। डेमो हमारा फ्री नहीं है, उसका रीज़न है कि सब कुछ तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, सब कुछ फ्री है, लेकिन 3 दिन आपको क्लास में बैठ के देखना कि क्या मैडम ऐसे बीच में बात करने देती है, क्या माना हम क्या बोलते हैं बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या हमारी क्वारी क्लियर कर सकते हैं क्या। तो 3 डेज़ का आप डेमो ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के साथ। वो कैसे पे करनी है आप मुझे कॉल मैसेज करेंगे तो मैं आपको वीडियो भेजूँगी, उसमें पूरा वे बता रखा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात है बैच कब स्टार्ट होगा। देखो हमारे हर महीने बैच स्टार्ट होता है। हमारा टारगेट रहता है कि एक साथ सारे बच्चे एक जगह नहीं पहुंच सकते, तो हम एक टारगेट लेके चलते हैं। भाई एक सब्जेक्ट है, जैसे एग्जांपल के लिए TP, वो 1 महीने में खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे BNSS वो 3 महीने में खत्म होता है, तो उसका ऑल्टरनेटिव और भी हमारे सब्जेक्ट चलते हैं। तो हमारा टारगेट रहता है जैसे एक सब्जेक्ट खत्म, नया बैच स्टार्ट, तो पुराने बच्चे कंटिन्यू करते हैं, नए बैच उसमें जुड़ते रहते हैं। ठीक है, तो और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा नया चाहिए, तो अलग बात है, बीच में बैठ सकते हैं। जैसे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 पे पहुंचा है तो 1 से 20 आपको रिकॉर्डिंग देखनी होगी, 21 से आप कंटिन्यू बैठ जाओगे, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग क्लासेस है तो अब वो टेंशन नहीं है कि मैं बीच में कैसे बैठूं, क्योंकि जहाँ से है वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। जो पहले वाली क्लासेस वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो अब वो दिक्कत नहीं है। पहले तो हमारी रिकॉर्डिंग होती नहीं थी ना, तब दिक्कत थी। ठीक है, तो आप सबको ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और खूब सारा पढ़िए और अपने सपनों का साकार कीजिए 2025 में, और जज बनने के लिए हम हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।